रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो है, ये रैकोगनाइज होते हैं एक स्पेसिफिक पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, जहाँ पे रीडिंग की जाती है बेस पेयर की आर सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखें कि सेम दो स्ट्रैंड्स हैं, ऑन द दो स्ट्रैंड्स हैं, वहाँ पे रीड करते हैं तो वो सेम है in both 5 or 3 direction, and in the 3 to 5 direction same orientation, 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन सेम ओरिएंटेशन। रिजेक्शन एंजाइम जो है ये कट होता है, कट अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, रिस्ट्रक्शन एंजाइम कट अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिड्रोन साइट्स, बट जो दो बेसिस के बीच में, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स द जनरेट्स प्रोट्रूडिंग 3 or 5 ends, एक स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एक्सटेंड सेम सम बेस बियॉन्ड द अदर। और पैलिड्रोमिक नेचर ऑफ टारगेट साइट्स की वजह से दो प्रोट्रूडिंग एंड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है, और इसके रिजल्ट से पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ वो इंट्रोड्यूस होता है डीएनए सीक्वेंस में, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लीकेज। और इनको एंड्स को हम कोहेसिव और स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं। स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट करते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लीकेज को। और जब कटिंग की जाती है डीएनए की बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, तो इसके रिजल्ट से फ्रैगमेंट्स डीएनए होता है इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। और जो फ्रैगमेंट्स हैं ये सेपरेट होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और ये एक टेक्निक है जिसमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को कहाँ रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ताकि ये क्या कर सके, माइग्रेट कर सके इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स में ऑपोजिट चार्ज है, थ्रू अ मैट्रिक्स। और ये कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स है अगरगोस, और जो कि पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम सीवीड्स। और डीएनए फ्रैगमेंट जो है नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मूव करते हैं एनोड की तरफ अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और अ मैट्रिक्स। और ये सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग अपने साइज के अकॉर्डिंग थ्रू द पोर्स ऑफ अगरोस जेल। और जो छोटे साइज के फ्रेगमेंट होते हैं वो फार्दर इट मूव्स। और सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो देखे जा सकते हैं स्टेनिंग, डीएनए की जब स्टेनिंग हो जाती है उसके बाद ही विद ए कंपाउंड जिसको हम इथीडियम ब्रोमाइड बोलते हैं, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन एज अ ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। और ये सेपरेट बैंड जो है डीएनए के वो कट आउट होते हैं फ्रॉम द अगरगोस जेल और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। और इस स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूशन। और ये दे आर प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिंग आरएनए डीएनए बाय लिंकिंग दैम अ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सब टॉपिक फिनिश होता है। सेकंड मेन टॉपिक क्या